वेलकम टू टाके विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। यूपी से गुड न्यूज है छात्रों के लिए। 2 दिन में ऑफिशियल परीक्षा एजेंसी फाइनल होगी और बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 5512 की एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। एजीटी एग्ज़ाम डेट और शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सभी भर्तियों के सिलेबस और शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है। और पेट 2024 वीडियो ज्वाइनिंग बंद होगा। रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट जो 1262 टाइपिंग है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू की जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। बहुत से छात्र लगातार एग्जाम्स से रिलेटेड जानकारी पूछ रहे थे कमेंट करके और पर्सनल मैसेज करके, कॉल करके, हर तरह से। तो अब समय आ गया है कि आप लोगों को एग्ज़ाम की जानकारी दी जाए, क्योंकि समय समय पे जानकारी देता भी रहा हूं। और अब जो है गुड न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पे छात्रों के लिए कि अगले 2 दिनों में ऑफिशियल परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाएगा। ठीक है, यही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग बोलेंगे कि मैं ऐसे हवा में ही बात कर रहा हूँ, तो ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ऑफिशियल भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। और इससे पहले थोड़ी ये बात कर लेते हैं कि कुछ बातें चल रही थी कि परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, और जबकि मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ आप लोगों को कि परीक्षा एजेंसी का चयन 2 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ अनऑफिशियल तरीके से जो जिन कंपनियों ने आवेदन किए थे ई टेंडर से रिलेटेड, तो उसमें जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको ये टेंडर मिलने की ज़्यादा आशंका है, इस बेस पे कहा जा रहा था। लेकिन ऑफिशियल तरीके से अगर देखा जाए तो ऑफिशियल तरीके से अगले 2 दिनों में परीक्षा एजेंसी का चयन होने वाला है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है 18 सितंबर, और आने वाले 2 दिनों में 20 सितंबर तक परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाएगा। तो ऑफिशियल देख लीजिए, ये देखिए, ये ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया था, यहाँ पे 31 जुलाई की डेट है। आप ये 31 जुलाई का जो ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए थे, ये वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी एक कटिंग आई थी इसके संबंध में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका जो परीक्षा एजेंसी से रिलेटेड जो आपका पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में डिटेल में बताया गया था। तो यहाँ पे ये दिनांक जो है 20 जुलाई पड़ा हुआ है, लेकिन 31 जुलाई के न्यूज़पेपर में आया था, आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है 31 जुलाई की डेट में, तो आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखिए 30/7/2024 से ये ई टेंडर डॉक्यूमेंट वगैरह ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके अलावा 7/8 को आपका जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्वेरीज था। प्री बिड मीटिंग जो कॉन्फ्रेंस था वो 14/8/2024 था। इशू ऑफ कॉरिजेंडम रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट ये 28/8/2024 था। अब स्टार्ट डेट ऑफ ई टेंडर सबमिशन ये 29/8/2024 था। ठीक है। तो अब आ जाते हैं सितंबर पे, और यहाँ पे 19 सितंबर मतलब कल जो है वो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑफर ई टेंडर सबमिशन। ई टेंडर सबमिशन की जो है वो लास्ट डेट है कल। ठीक है, 19/9/2024। ठीक है, 12 बजे तक जो लास्ट डेट है वो ई टेंडर की, जो कंपनियां जो भी एजेंसी है इसमें आवेदन करेंगी परीक्षा करवाने के लिए, उसकी ये लास्ट डेट कल है। इसके अलावा जो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल ई बिड्स, तो ई बिड्स जो ओपन की जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट पड़ी हुई है वो है 20/9/2024, मतलब 20 सितंबर 2024 4 बजे तक आपकी ई बिड्स ओपन हो जाएगी और परीक्षा एजेंसी का ऑफिशियल तरीके से चयन कर लिया जाएगा। तो इसी संबंध में ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया था, जो कि वीडियो में पड़ा हुआ है, और 31 जुलाई का वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड्स, द डेट ऑफ टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड्स वुड बी इंटीमेटेड टू द कंसर्न्ड बिडर्स बाय ईमेल। तो ये इनका अलग का काम है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 20/9/2024 मतलब कह सकते हैं परसों तक आप जो परीक्षा एजेंसी है वो मिल जाएगी आयोग को ऑफिशियल तरीके से, इस ऑफिशियल लेटर के अनुसार। और ये इसके लिए यूपी से जो ऑफिशियल लेटर जो ऑफिशियल जो नोटिस जारी किए गए थे वो यहाँ पे वीडियो में जाके देख सकते हैं। एक तो एग्ज़ाम के लिए जारी किया गया था जो नोटिस है, और एक टाइपिंग के रिलेटेड जारी किया गया था जो जूनियर असिस्टेंट की या जो भी अन्य टाइपिंग होनी है। ठीक है। तो यही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब समय आ चुका है कि परीक्षा एजेंसी का चयन जो है वो होने वाला है अगले 2 से 3 दिनों में। ठीक है। और
इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे मौका नहीं मिलेगा और एग्ज़ाम की डेट आनी भी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस और शॉर्ट लिस्टिंग की। तो दोस्तों, आपको मैंने बहुत पहले ही बताया था कि जो भी भर्तियाँ हैं, जो भी विज्ञापन आए हैं, जिनका सिलेबस जारी नहीं किया गया था, उन सभी के सिलेबस धीरे धीरे जारी कर दिए जाएंगे। तो सितंबर लास्ट तक जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के सिलेबस जारी कर दिए जाएंगे। जो भी बचे हुए हैं, बाकी जारी हो ही रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। बाकी अन्य जो भर्तियां रह गई हैं, बहुत से छात्र अपनी अपनी भर्ती का नाम लिख के कमेंट करके पूछते हैं कि इसका सिलेबस कब तक आ जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा यही कि सितंबर लास्ट तक जो है आयोग का यही प्लान है कि सभी सिलेबस जारी कर दिए जाएँ। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। आप किसी भी भर्ती के छात्र हैं, अगर आपका सिलेबस अभी तक नहीं आया है तो सितंबर लास्ट तक जारी करने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो कुछ भर्तियां जिनके एग्ज़ाम इसी साल होने की पूरी उम्मीद है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग भी जारी कर दी जाएगी बहुत जल्द ही। और हो सकता है सितंबर महीने में ही लास्ट तक एक दो शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिले, नहीं तो अगले महीने फिर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और इस महीने कौन कौन से एग्ज़ाम हो सकते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। जो भी पिट 2022 के एग्ज़ाम हैं वो इसी साल आपके लगाए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बीपीओ के एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, परीक्षा एजेंसी का चयन होते ही कुछ दिनों में नोटिस जारी किया जाएगा, और जिसमें बीपीओ का एग्ज़ाम सबसे पहले करवाया जा सकता है। जो चर्चा चल रही है उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बीपीओ का एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर स्टार्टिंग, मतलब अगर कहा जाए मोटा मोटा तो नवंबर के दूसरे सप्ताह तक बीपीओ का एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए, जो भी बीपीओ के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा कुछ अन्य स्पेशल भर्तियां हैं, और मेडिकल की जो भर्तियां आई थी स्पेशल, या अन्य भर्तियां जो भी हैं, उनके छोटे मोटे एग्ज़ाम एक एक दो सप्ताह में मतलब गैप देके लिया जा सकता है। और जूनियर असिस्टेंट जो एक बड़ी भर्ती है, 5512 पद हैं इसमें, इसका एग्ज़ाम ये नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आपका करवाया जा सकता है। ठीक है, और पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पे जो विज्ञापन आया था, इसका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। तो बहुत से लोग कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे कि बीपीओ का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, तो अभी तक ऐसी कोई भी मेरे पास न्यूज़ नहीं है। तो बीपीओ का एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर स्टार्टिंग में ही मान के चलें। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, क्योंकि बीपीओ का एग्ज़ाम जो है वो अभी सबसे पहले ही करवाए जाने की उम्मीद है। तो अब जो एजेंसी का चयन हो ही जाएगा इसी महीने, और आगे सबसे पहले बीपीओ का एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग में हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजीटीए। ठीक है, एजीटीए के बारे में। और एजीटीए से रिलेटेड छात्र पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा। तो आप लोगों को बता दें, ये पिट 2023 की भर्ती है, और इसका एग्ज़ाम इस साल तो होना मुश्किल है। ठीक है, और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को लगातार बताता रहा हूँ कि आपका एजीटीए का एग्ज़ाम, देखिए शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी इसके बारे में अभी पूर्ण रूप से कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग एक साथ जारी सब लोग कह रहे हैं कि एक साथ शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दी जाएगी। भाई, अगर एक साथ शॉर्ट लिस्टिंग सभी भर्तियों की जारी की जाएगी, जैसे सिलेबस जारी किया जा रहा है, तो जब शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दी जाती है तो उसकी फ़ीस सबमिट भी करवाई जाती है। ठीक है, तो सभी भर्तियों की फ़ीस सबमिट एक साथ नहीं करवाई जा सकती। पिट 2022 के और 23 के भी जो भर्तियां हैं, तो इस वजह से जिसका एग्ज़ाम लगता जाएगा उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आती रहेगी। तो आपकी जो एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग है, ये भी आप लोगों को अगले साल जनवरी या फरवरी में देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जब शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी तभी आप लोगों की जो 200 रुपये की फ़ीस जो कटती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, तो वो आपकी सबमिट करवाई जाएगी। उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम जो है, लगातार बताता आ रहा हूँ कि फरवरी और या फिर मार्च में ये संभावित है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, अगर सीक्वेंस वाइज हुआ आपका एग्ज़ाम तो फरवरी और मार्च में संभावित होगा, और थोड़ा पहले भी हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि फरवरी में अगर आप लोग देखिए कोशिश करेंगे, अगर धरना प्रदर्शन वगैरह या कोई भी ऐसे इस तरह की कोशिश करेंगे, तो एजीटीए का एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में भी करवाया जा सकता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसका विज्ञापन पहले आया हो उसका एग्ज़ाम भी पहले करवाया जाए। एजीटीए एक स्पेशल भर्ती है, छात्रों की संख्या कम है, तो इसमें एग्ज़ाम जो है पहले भी करवाया जा सकता है, और एक बड़ी भर्ती है इसी वजह से।
तो फिलहाल इसके बारे में आगे जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार आप लोगों की AGTA की शॉर्ट लिस्टिंग जो है ये जनवरी फरवरी में, और एग्ज़ाम जो है वो फरवरी मार्च में ही आपका संभावित है। हर बार आप लोगों को बहुत बार वीडियो में यही बताया है, ठीक है। फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं इधर उधर से कुछ सुन लेते हैं और कोई बोल देता है कि इसी में साल एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस साल बिल्कुल संभावना नहीं है AGTA के एग्ज़ाम की, ये आपका फरवरी मार्च में ही संभावित है। फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगी बता दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी। तो दोस्तों आपको लोगों को बता दें कि पेट 2023 की वैलिडिटी जो है वो बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पेट 2024 का पेपर जो है वो लेट हो जाएगा इस बार, और इसी वजह से पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी। पेट 2024 का एग्ज़ाम जो है वो पूरी संभावना है कि अगले साल ही हो पाए, 2025 में। इस साल पेट 2024 का कोई एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं बन रही है। इसके अलावा वीडियो ज्वाइनिंग जो है आप लोगों की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल है, और वीडियो की जो ज्वाइनिंग की डेट मिल रही है वो 12/10/2024 मतलब 12 अक्टूबर को आपकी ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है। वन दरोगा रिजल्ट के बारे में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको बोला गया था सितंबर लास्ट में आपका रिजल्ट दे देंगे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, सितंबर लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट मुश्किल है। और आपका वन दरोगा का जो रिजल्ट है वो आपका अगले महीने पहले या दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। आगे जो भी अपडेट रहेगी बताई जाएगी आप लोगों को। तो अभी सितंबर में इसकी उम्मीद बहुत ही कम है, ठीक है, ना के बराबर। जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग की बात करें तो आप लोगों की एजेंसी चयन हो जाएगी 20 तारीख तक। ऑफिशियल नोटिस जो है वो मैंने आपको दिखाया था। एजेंसी का चयन हो जाएगा टाइपिंग करवाने के लिए, एग्ज़ाम के साथ टाइपिंग की एजेंसी का भी चयन हो रहा है। तो उसके बाद आपकी जो टाइपिंग है वो लगाई जाएगी, और ये अक्टूबर लास्ट या नवंबर में लगाई जा सकती है। इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आगे जो भी अपडेट होगी बता दिया जाएगा। मिल्क सुपरवाइज़र का इंटरव्यू मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, और एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के भी जानकारी दी थी कि मिल्क सुपरवाइज़र का इंटरव्यू इस महीने कोई उम्मीद नहीं है, अक्टूबर में ही आपका इंटरव्यू करवाया जा सकता है, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होगी बता दिया जाएगा। तो आपका अक्टूबर में ही इंटरव्यू होने की अभी तक पूर्ण रूप से संभावना है, तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।